Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. आज का जो डिस्कशन है हमारा वो है क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13 अहिल्या बाई अ ग्रेट इंडियन क्वीन। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, अहिल्या बाई के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, और इनके ब्रेव के बारे में कि ये कैसी थी, कैसी क्वीन थी, कहाँ से थी, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, और कैसे इन्होंने रूल किया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि द नेम सम ग्रेट वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनके कुछ नाम लिखना है, कुछ ग्रेट वुमेन जिनके बारे में आप जानते हैं, जो बहादुर रही होंगी, जो शासक जिन्होंने शासन किया होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर है द ग्रेट वुमेन हु बिलोंग टू मध्य प्रदेश, और कुछ ऐसे वुमेन्स के बारे में आपको लिस्टेड बनानी है जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 122, ये एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश की बुक है। ठीक है, 122 से स्टार्ट होता है, जहाँ पर लिखा है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वोमेन, देयर वर्क एंड ग्रेट डीड्स आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर 100 of years. वन सच ग्रेट फिगर्स वाज अहिल्या बाई होलकर। ठीक है, कि इंडिया के बात इन्होंने बात की कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वोमेन, कि इंडिया जो है बहुत सारे ग्रेट मैन और वोमेन्स क्या एक लैंड है, यानी जहाँ पर बहुत सारे महापुरुष, ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर यानी कई सौ सालों के बाद भी इनको इनके ग्रेट वर्क के लिए याद किया जाता है, ग्रेट डीड्स यानी कर्म। ठीक है, फिर लिखा कि देखिए अहिल्या बाई के बारे में यहाँ पर लिखा कि सी वॉज बॉर्न इन 1725 इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड चौंदी इन बीड डिस्ट्रिक्ट, कि बीड डिस्ट्रिक्ट के चौंदी नामक गाँव में 1725 में इनका बर्थ हुआ था, जो कि महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। हर फादर मनकाजी शिंदे वॉज द पटेल ऑफ द विलेज। ठीक है, कि इनके जो फादर थे वो पटेल थे विलेज के, एंड हर मदर सुशीला वॉज अ रिलीजियस वुमेन, और इनकी जो माँ का नाम था वो सुशीला था और वो एक रिलीजियस वुमेन थी। एट द टाइम गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल बट अहिल्या बाई's फादर टॉट हर टू रीड एंड राइट एट होम। ठीक है, कि वो समय जब था अहिल्या बाई का कि जब उस समय लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, तो अहिल्या बाई के फादर ने उनको घर पर ही पढ़ना और लिखना सिखाया। फिर देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, जहाँ पर लिखा कि अहिल्या बाई's एंट्रेंस ऑन द स्टेज ऑफ हिस्ट्री वाज समथिंग ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, देखिए कि अहिल्या बाई का नाम जब जो हिस्ट्री में आया है, कि हिस्ट्री में आने की जो इसकी शुरुआत थी, स्टेज था, वो एक एक्सीडेंटली था। ठीक है, अब कैसे एक्सीडेंट हुआ देखिए, कैसा एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि किसी की दुर्घटना हो गई, सडनली जो मूवमेंट्स हुआ, ठीक है, उसके बारे को उसको ही एक्सीडेंट कहा गया। तो यहाँ लिखा कि अकॉर्डिंग टू द लीजेंड्स, की जो लीजेंड्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनके अकॉर्डिंग देखिए बात क्या हुई कि मल्हार राव होलकर द किंग ऑफ मालवा टेरिटरी, की मल्हार, ये नाम आप याद रखें। ठीक है, ये जो नाम यहाँ पर लिखा है कि मल्हार राव होलकर द किंग ऑफ मालवा टेरिटरी, ठीक है, स्टॉप्ड एट चौंदी ऑन हिज वे टू पुणे एंड सॉ द 8-year-old अहिल्या बाई। ठीक है, स्टॉप्ड एट चौंदी, कि चौंदी पर स्टॉप किया अपनी यात्रा को, ठीक है, जहाँ वो कहाँ जा रहे थे, पुणे जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि 8 साल की लड़की अहिल्या बाई, ठीक है, उनको देखा एट द टेम्पल सर्विस इन द विलेज, की टेम्पल मंदिर पर वहाँ पर वो काम कर रही थी, जहाँ पर मल्हार राव ने अहिल्या बाई को देखा। एंड रिकॉग्नाइजिंग हर पिटी एंड हर कैरेक्टर ही ब्रॉड द गर्ल टू द होलकर टेरिटरी एज अ ब्राइड ऑफ हिज सन खांडेराव, और वहीं पर उन्होंने ये सोच लिया कि ये ब्राइड बनेगी यानी दुल्हन बनेगी। और क्या लिखा इन्होंने कि हिज सन खांडेराव, उनके जो सन थे खांडेराव, उनकी पत्नी के रूप में, उनके ब्राइड के रूप में उनको उन्होंने ब्रॉड किया यानी मांग लिया उनके पिताजी से। अनफॉर्चुनेटली अहिल्या बाई's हस्बैंड वॉज किल्ड इन द बैटल इन 1754 व्हेन शी वॉज ओनली 29। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कि अहिल्या बाई के जो हस्बैंड थे खांडेराव, उनकी जो डेथ हुई थी 1754 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ जो ईयर्स यहाँ पर आते हैं उनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 1754 में इनकी डेथ हो गई थी। व्हेन शी वाज ओनली 29, कि उस समय सिर्फ अहिल्या बाई 29 ईयर्स की थी। बट मल्हार राव डिड नॉट लॉस हर्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ, लेकिन जो मल्हार राव थे उनको, ठीक है, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, उनको इतना दुख नहीं हुआ, अब ज़्यादा दुख तो हुआ लेकिन उन्होंने अपनी होप को नहीं खोया। ठीक, यानी खुद उदास नहीं रहने लगे। एंड ही वॉज श्योर दैट हिज डॉटर इन लॉ वॉज नो लेस देन अ सन। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि जो मेरी डॉटर इन लॉ है यानी अहिल्या बाई के बारे में, कि वो सब मेरे सन से कम नहीं है। सो ही ट्रेंड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स, तो उन्होंने उनको दोनों क्षेत्रों पर ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेंड का मतलब ट्रेनिंग देना, कि किस किस क्षेत्र पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, और साथ में लिखा कि बट ही टू डाइड
आफ्टर 12 ईयर्स, और खुद वो उसके 12 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई। अहिल्याबाई हैड मैनी क्वालिटीज़ एज अ रूलर एंड एज अ ह्यूमन बींग, कि एज अ रूलर यदि देखें, शासक के रूप में देखें, चाहे वो ह्यूमन बींग के रूप में देखें, तो उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। सी हियर एवरी कंप्लेंट इन पर्सन, कि ठीक है कोई भी पर्सन आता था सबकी कंप्लेंट्स को सुनती थी। सी केयर्ड फॉर द पुअर इन हर स्टेट, कुछ गरीब होते थे इनके स्टेट्स में, उनकी केयर करती थी। एट द सेम टाइम अहिल्याबाई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, और इसी समय आप देखें तो अहिल्याबाई स्ट्रिक्ट भी थी। ठीक है, कैसे? सी डिड नॉट अलाउ एनी वन टू मिस यूज़ द मनी ऑफ स्टेट, ठीक है, वो किसी को अलाउ नहीं करती थी कि कोई इसका स्टेट की मनी का मिस यूज़ करे। If her officers tried to deceive or harass the people, she would punish the officers immediately. यदि इनका कोई ऑफिसर डिसीव यानी धोखा देने का काम करता था या लोगों को परेशान करता था, ठीक है, तो ये उनको इमीडिएटली पनिश करती थी। ठीक है, नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे लिखा है कि अहिल्या बाई वॉज अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन। ही ऑन सन डाइट विद इन 1 ईयर ऑफ मल्हार राव डेथ। ठीक है, कि जैसे ही मल्हार राव की डेथ हुई उसके 1 साल के बाद इनकी जो खुद का लड़का था उनकी भी डेथ हो गई। ठीक है, इसलिए उनको ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन कहा गया, फिर भी ये टूटी नहीं। एट द टाइम सी हैड अ मिनिस्टर कॉल्ड गंगाधर, इसी समय इनका एक मिनिस्टर था गंगाधर। ही शॉ दैट अहिल्या बाई हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, हर फादर इन लॉ एंड नाउ इवन हर सन। ठीक है, तो उसने क्या देखा गंगाधर ने कि अहिल्या बाई ने अपने पति को खो दिया, उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई, सन की डेथ हो गई। ठीक है, तो वो क्या हुआ, ही बिकम ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, एंड टोल्ड हर दैट अ वुमन कुड नॉट रूल अ स्टेट प्रॉपरली एंड देयरफॉर शी शुड अडॉप्ट अ सन हु वुड बी द रूलर ऑफ मालवा। ठीक है, तो उन्होंने उससे कहा कि एक महिला जो प्रॉपरली रन नहीं कर सकती गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बोला कि एक सन को आप अडॉप्ट कर लें ताकि आने वाले समय में वो राज करे। हिज रियल प्लान वाज टू सेट अहिल्याबाई एसाइड एंड एंजॉय ऑल द मनी एंड पावर हिमसेल्फ। ठीक है, उनका रियल प्लान कुछ और था। रियल प्लान ये था कि वो अहिल्याबाई को हटाकर, ठीक है, यानी स्टेट की पूरे मनी और पावर को वो खुद यूज़ करना चाहता था। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि बट अहिल्याबाई वॉज मोर देन अ मैच फॉर हिम, लेकिन अहिल्याबाई उनसे ज़्यादा समझदार थी। ठीक है, तो उनके बारे में क्या लगा, सी टोल्ड हिम क्लियरली, उन्होंने उसे क्लियरली कहा कि आई डोंट रिक्वायर योर एडवाइस, कि मुझे तुम्हारे एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन लुक आफ्टर द स्टेट वेरी वेल, कि मैं अपने स्टेट की देखभाल, अपने राज्य की देखभाल खुद कर सकती हूँ। गंगाधर वॉज डिसअपॉइंटेड, ही देन वेंट टू राघोबा दादा एंड एडवाइज हिम टू गो टू वार अगेंस्ट अहिल्याबाई। ठीक है, अब देखिए गंगाधर जो थे वो डिसअपॉइंटेड हुए इसके बाद, और वो राघोबा दादा गए। ठीक है, वहाँ उनको ये राघोबा दादा के वो ये भी एक वॉरियर्स थे, ठीक है, जो कि स्टेट्स पर हमला किया करते थे, तो वहाँ पर गए और उनको एडवाइस किया कि अहिल्याबाई के खिलाफ ये जंग छेड़ दें। राघोबा दादा हैड वॉन मैनी बैटल्स एंड हैंस नीडेड मनी। ठीक है, कि राघोबा दादा ने बहुत सारी बैटल्स जीती थी और इस वजह से उनके पास मनी भी बहुत ज़्यादा था और वो और मनी की ज़रूरत रहती थी उनको। ठीक, ही मार्च्ड अपॉन इंदौर अगेंस्ट अहिल्याबाई, और उन्होंने इंदौर की तरफ मार्च कर दिया अहिल्याबाई पे हमला करने के लिए। व्हेन अहिल्याबाई हियर्ड द न्यूज़ शी डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट हिम एंड डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन। शी सेंट अ मैसेज टू राघोबा दादा दैट एज सून एज ही डेयर टू क्रॉस द रिवर क्षिप्रा ही वुड हैव टू फाइट हर आर्मी। ठीक है, कि अहिल्याबाई, ठीक है, अहिल्याबाई को ये न्यूज़ पता चली, ठीक है, तो वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हुई और उनको एक लेसन सिखाना चाहती थी, और उन्होंने एक संदेश भेजा, एक मैसेज भेजा, ठीक है, राघोबा दादा के लिए, कि जहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप ये लिखा है, राघोबा दादा एज सून एज डेयर द क्रॉस द रिवर कृष्णा, कि उन्होंने बोला कि जैसे यदि उन्होंने रिवर, जो शिप्रा रिवर है, सॉरी मैंने कृष्णा बोला, शिप्रा रिवर है, यदि उसको उन्होंने क्रॉस किया, ठीक है, तो राघोबा दादा को इनकी आर्मी से फाइट करनी पड़ेगी। नाउ राघोबा वाज इन अ फिक्स, और राघोबा दादा को जैसे ये मैसेज मिला वो वहीं पर फिक्स हो गए। ही हैड नॉट इमेजिन दैट अहिल्या वुड बी रेडी टू फाइट हिम, उन्होंने नहीं सोचा था कि अहिल्याबाई जो है वो फाइट करने के लिए रेडी होगी। ही हैड थॉट दैट सी वुड सरेंडर विदाउट फाइटिंग, उसको लगता था, ठीक है, राघोबा दादा को, कि अहिल्याबाई बिना लड़े ही सरेंडर कर देगी। ही वॉज अफेयर्ड दैट इफ ही लॉस्ट अ बैटल अगेंस्ट अ वुमेन ही वुड लॉस हिज नेम एंड फेम एज अ वॉरियर। ऑन द अदर हैंड नो बडी वुड प्रेज हिम इवन इफ ही वॉन द बैटल। ठीक है, उनको ये अफेयर था, ये डर था कि यदि वो युद्ध में हार गए तो उनका जो नेम और फेम था वो सब चला जाएगा, लोगों के सामने उनकी जो इज्जत थी वो खत्म हो जाएगी एज अ वॉरियर, जो उनका लोग बात करते थे। ठीक है, और लिखा है कि नो बडी वुड प्रेज हिम इवन इफ़ ही वॉन द बैटल, और यदि वो युद्ध जीत भी गए तो कोई उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, कोई उनकी तारीफ नहीं करेगा। इन द एंड ही गेव अप द थॉट ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने लड़ने का छोड़ दिया, विचार छोड़ दिया और वापस लौट गए। अहिल्याबाई होलकर वाज
द रूलर ऑफ इंदौर एंड द एडजॉइनिंग रीजन फ्रॉम 1766 टू 1795 की ये इंदौर की रूलर थी, ठीक है, जो कि 1767 से 1795 तक इन्होंने रूल किया था। सी रूल फ्रॉम हर पैलेसेस लोकेटेड इन अ फोर्ट कार्ड अहिल्याबाई फोर्ट एट महेश्वर, कि महेश्वर का इनका जो किला है जिसका नाम अहिल्याबाई फोर्ट है, वहाँ से रहकर ये रूल करती थी। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ड्यूरिंग हर रीजन्स इंदौर ग्रू टू बी ब्यूटीफुल टू बी अ पावरफुल सिटी ऑफ द मालवा रीजन, ठीक है, इनके समय इंदौर एक पावरफुल सिटी के रूप में ग्रो किया था। सी ऑल्सो बिल्ट एंड रिनोवेट अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनवाए, जैसे लिखा कि इंक्लूडिंग द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी, ठीक है, एंड द विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया। सी बिल्ट मैनी रोड्स एंड इवन रिपेयर्ड द रोड फ्रॉम वाराणसी टू कोलकाता, बहुत सारे रोड बनवाए, जो काफ़ी सारे रोड्स को रिपेयर भी कराया, जैसे यहाँ पर एक रोड का जिक्र है वाराणसी टू कोलकाता। सी बिल्ट डजन ऑफ टेम्पल, घाट, वेल, टैंक्स एंड रेस्ट हाउसेज अक्रॉस द एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू द पिलग्रिमेज सेंटर इन द साउथ इंडिया, ठीक है, और बहुत सारे डजन्स ऑफ टेम्पल, घाट्स, वेल्स, कुएं, टैंक, बहुत सारी चीज़ें बनवाई, रेस्ट हाउस बनवाया, ठीक है, और यह कि द एरिया स्ट्रेच फ्रॉम हिमालय टू द पिलग्रिमेज, और पिलग्रिमेज यानी जो तीर्थ यात्री होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी काफ़ी सारे सेंटर्स इन्होंने बनवाए। फिर लिखा कि अहिल्याबाई's कैपिटल एट महेश्वर वाज द सीन ऑफ लिटरेसी, म्यूजिकल, आर्टिस्ट एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, ठीक है, इनका जो कैपिटल था महेश्वर, वो लिटरेसी यानी साहित्य के लिए, म्यूजिक के लिए, आर्टिस्ट के लिए, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज के लिए प्रसिद्ध था। सी आल्सो पैट्रोनाइज द संस्कृत स्कॉलर कौशाली राम, और इन्होंने पैट्रोनाइज का मतलब होता है संरक्षण देना, ठीक है, तो किसको दिया? संस्कृत के जो विद्वान थे कौशाली राम, उनको संरक्षण दिया था। क्राफ्टमैन, स्कल्पचर एंड आर्टिस्ट रिसीव सैलरीज एट ऑनर एट हर कैपिटल एंड सी इवन एस्टेब्लिश अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महेश्वर, और जो क्राफ्ट्समैन होते थे यानी काम करने वाले लोग होते थे, कारीगर होते थे, ठीक है, वो इनको ये सैलरी दिया करती थी, और साथ में उन्होंने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था महेश्वर में बनवाया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती थी। द साड़ीज ऑफ महेश्वर आर स्टिल फेमस फॉर देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी, जो महेश्वर की साड़ियाँ हैं वो आज भी फेमस हैं, ठीक है, उनके टेक्सचर और क्वालिटी के लिए। देखिए इस चैप्टर का जो लास्ट पैराग्राफ है वो लिखा है कि इंडिया हैड मैनी फीमेल रूलर्स, की भारत के पास बहुत सारे फीमेल रूलर हुए हैं, ठीक है, और सबसे पहले इस जो फीमेल रूलर्स थी वो थी, फीमेल रूलर जो थी वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है, फीमेल रूलर्स, वॉरियर वुमेन एंड पोएट क्वींस, वॉरियर्स हुई, वॉरियर्स वुमेन भी हुई हैं, ठीक है, क्वींस थी, पोएट जो थी, कवि, ऐसे क्वींस भी हुए हैं जो कवि थे अच्छे, ठीक है, बट अहिल्याबाई होलकर commands more affection and respect for her accomplishment during her 30-year long reign in Malwa than any other queen, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही अफेक्शन मिला, ठीक है, रिस्पेक्ट मिला इनके कामों के लिए। इन्होंने 30 साल तक लगभग शासन किया है, ठीक है। सी वॉज ट्रूली अ मैग्निफिसेंट वुमेन, कि ये एक मैग्निफिसेंट वुमेन थी यानी एक शानदार महिला थी, एंड एबल रूलर एंड अ ग्रेट क्वीन, और एबल रूलर होने के साथ साथ एक ग्रेट क्वीन भी थी। Therefore, she is remembered with love and respect in all part of the country, इसलिए इनको बड़े प्यार के साथ, आदर के साथ पूरी कंट्री में याद किया जाता था, याद किया जाता भी है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था अहिल्याबाई के ऊपर डिपेंड था, अहिल्याबाई के ऊपर बना हुआ था, ठीक है। तो देखेंगे आप इस चैप्टर में हमने अहिल्याबाई के बारे में पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर में भी आपसे बन जाएंगे, और नहीं बनेंगे तो आप की बुक का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।